महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक बड़ी से बड़ी योजनाएं बनाती रहती है। महिला सुरक्षा के लिए नए नए कानून आए दिन देखने को मिलते हैं। हिंदुस्तान में लेडीज फर्स्ट को नजर में रख के बड़ी से बड़ी फैसिलिटी महिलाओं को दी जाती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं इस फैसिलिटी का फायदा उठाकर लोगों का शोषण करके लोगों से मोटी रकम ऐंठती हैं। महीनों से देश भर में पत्नियों की ओर से पतियों को ठिकाने लगाने की सैकड़ों खबरें आ रही हैं। अब तक करीब 100 से ज्यादा पति अपनी पत्नी की बेवफाई के खंजर से अपनी जान गंवा चुके हैं। ताजा मामला थाना रोरावर अलीगढ़ जलालपुर पुलिस चौकी के पीछे कॉलोनी से आ रहा है, जहां एक महिला वहां रह रहे लोगों के लिए कोहतूल बनी हुई है। ये क्या मामला है? पूरे जो ये सब परेशान है भैया यहाँ से, और पूरा मोहल्ला परेशान है इससे, और इन्हें सब परेशान, नाक में दम कर रखा है इसमें। क्या करती है ये? इसके धंधा है, कभी किसी से ले लेती है, कभी किसी से ले लेती है पैसे। अच्छा, अब इनसे भी पैसे मांग रही है? इनसे भी पैसे ही मांग रही है। तो निकाह के एतबार से तो वो पत्नी है उसकी, सोहेल की? सोहेल की पत्नी है, जब भी पैसे ही मांग रही है कि मुझे पैसे चाहिए, इसे घर मकाना बेको, कुछ भी करो, मुझे पैसे चाहिए। अच्छा, तो इससे पूरा मोहल्ला डरा हुआ है? हाँ, जहाँ से सब वो है, अब भैया सब कुछ कर रहे हैं, जब भी नहीं मान रही है तो दबा को रोक। ये इस तरीके से एक लेडीज का पूरे क्षेत्र में इस तरीके का हंगामा है, और लोग वहाँ ये कह रहे हैं, मोहल्ले वाले तमाम के इस तरीके से ये लोगों को ठगने का काम करती है। आप ग्राम पंचायत सदस्य हैं, क्या पूरा मामला है? जी सर, ये सही बात है, गलत नहीं है जी। हाँ, ये सही बात है, गलत नहीं है। इनने हमारे देवर से भी लिया और ये मोहल्ला वालों को किस तरीके से लिया कि मेरी लड़की को भगा के ले गया। अच्छा, तो मोहल्ले वाले इससे परेशान है, तो कोई एक्शन नहीं लेते मोहल्ले वाले? सारे मोहल्ला वाले एक्शन ले रहे हैं, और ये खाली नहीं कर रहे हैं। हमने मकान मालिक से कही है कि इसे खाली कराओ, ना खाली कराओगे तो आपको भी परेशान करेगी ये। अच्छा, अब इन्हें कैसे परेशान किया है जहां आप खड़ी हैं? इन्होंने ये परेशान किया है कि ये हमारे पास गई थी, इन्होंने बोला कि ऐसा है कि हमें बाजी परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा आप क्यों परेशान हो रही हो? कि ऐसे ऐसे हमारे लड़के का मैटर हुआ है, और अब जो है ये लड़के, ये है क्षेत्र की ग्राम पंचायत सभा सदस्य। इनका कहना है एक परिवार मोहल्ले में ही किराए पर रहता है, जिसमें एक लड़की है जिसने कई लोगों को फंसाकर लाखों रुपयों की रकम ऐंठी है, जिसमें उनका एक देवर भी शामिल है। मोहल्ले वालों की माने तो कई कर्म कांड करने के बाद इस लड़की ने अपने ही पड़ोस के रहने वाले सोहेल को अपना निशाना बनाया है। सोहेल एक दो बार उनके घर पड़ोसी होने के नाते चला गया था। उसके बाद लड़की का दावा हो गया उसके पेट में पलने वाला जो बच्चा है वो सोहेल का है। दबाव बनाने की नीयत से लड़की ने नजदीकी पुलिस चौकी जलालपुर थाना रोरावर में एक तहरीर दी है, जिसमें उसने कहा सोहेल उससे शादी करे वरना पूरे परिवार को फंसवा दिया जाएगा। कहते हैं शरीफ इंसान के पास गरीबी के सिवा कुछ नहीं होता है। सोहेल के परिवार ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर 23/6/2025 को सोहेल का निकाह फरहा नाम की महिला से करा दिया और उसे अपने घर की बहू स्वीकार किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जैसे। क्या मसला है ये सोहेल और फरहा का? ये सोहेल और सभा का मसला ये है बाबूजी, ये लोग मतलब ये है कि 2 दिन के लिए इनके यहाँ वो चला गया बेलदारी करने के लिए। बेलदारी करने गया तो वहाँ से बेलदारी करके जब लड़का लौटा तो मतलब ये दूसरे दिन आके कहती है कि साहब इसका पेट में मेरे बच्चा इसका है, सोहेल का बच्चा है। मैंने कहा साहब हम तो नहीं मान सकते, हमारा बच्चा ऐसा है ही नहीं। अरे कि नहीं है, ये इसी का बच्चा है। ये थाने जा कर के वहाँ रिपोर्ट करी, इसने रिपोर्ट करके तहरीर दे करके इसने मतलब ये वहाँ से पुलिस बुलाई, मुझे उठवाया। उठवाने के बाद में इसने 90,000 रुपये दे दिए इसी औरत ने। 90,000 रुपये देने के बाद जब इसने पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि भाई तुम्हें सही सुबह 9 बजे अगर तुमने तहरीर मतलब ये निकाय की रिपोर्ट जमा नहीं की रसीद, तो मैं तुम्हें 76 में बंद कर दूंगा। अच्छा, निकाह मतलब आपके बेटे का निकाह उस फरहा से हो गया? क्या तारीख में? ये हुआ 25 तारीख में सर। अच्छा, 23/6/2025। अच्छा, 25 में। हाँ, तो मैंने करती है कि मुझे 5 लाख रुपए दो। मैं किसी की भी नहीं हूँ, मैं किसी की बहू नहीं बनना चाहती, मुझसे 5 लाख रुपए मांगती है सर।
घर मकान बेचो, घर 5 मकान लाख बेचो रुपए। चाहे खुद बिक जाओ, मुझे 5 लाख रुपए दे। लेकिन पीड़ितों के आरोपों के मुताबिक माने तो 1/7/2025 को वो लड़कर अपने मैके एक कदम ससुराल से दूर घर चली गई। वहीं फराह के रंग ढंग देखकर सोहेल के पिता अली हसन ने 3/7/2025 को अपने पुत्र को घर में अपनी चलाचल संपत्ति से बेदखल कर दिया। बता दें 12/7/2025 को फराह पीड़िता अफरोज यानी अपनी ससुराल अपने भाइयों को लेकर आ धमकी, जिन्होंने मिलकर अफरोज सास वहीं एक गर्भवती महिला मुस्कान की जमकर पिटाई की है। और तुम्हारे साथ धक्का मारे, ढक्का मारा है। किन्ने? यही है, बचा रही मैंने। किन्ने मारे, किन्ने नाम बताओ। यही है फरा की अम्मी और ये 5 जने माँ अमजद का लौंडा है, अरबाज और फरा। सब लोग थे। हाँ, तो आपने शिकायत करी है थाने में? हाँ करिए। डॉक्टरी हुई है तुम्हारी? हाँ, तो अभी कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने? नहीं, कोई नहीं कार्रवाई। पुलिस में शिकायत के बाद पुलिस ने घायल अफरोज वहीं उनकी 8 माह गर्भवती पुत्रवधू मुस्कान का जिला मलखान सिंह अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया है। पिता ने अपने एफिडेविट के माध्यम से अपने पुत्र को बेदखल कर दिया है, जिसका गजट दिनांक 4/7/2025 को अमर उजाला अंक में छपा है। पीड़ितों की माने तो फराह सोहेल को अपने प्रेम जाल में फंसाकर परिवार को प्रताड़ित करके 5 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। न देने पर आमादा फसाद है तथा सभी को तरह तरह के षड्यंत्र करके फंसाने के फिराक में है। आज मोहल्ले के मर्द व कई महिलाओं के साथ पीड़िता अफरोज ने फराह के खिलाफ प्रार्थना पत्र अलीगढ़ के पुलिस कप्तान के समक्ष पेश किया है, जिसमें उनका कथन है फराह जबरन उनका मकान बिकवाकर उनसे 5 लाख रुपए की अवैध मांग कर रही है। इतना ही नहीं, मोहल्ले के तमाम लोग महिला के इस कर्मकांड से दहशत में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं अगला निशाना उनके घर का कोई सदस्य बन जाए। इधर जब तहरीर के आधार पर थाना रोरावर पुलिस ने घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया है, तो उक्त लोगों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज करना भी अनिवार्य है। इधर मोहल्ले वाले भी चाहते हैं एक महिला जो सबको परेशान किए हुए है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जिस मकान में वो रह रही है, मकान मालिक को तत्काल मकान खाली करा लेना चाहिए। कुल मिलाकर सोहेल का परिवार फराह के कर्मकांड से डरा सहमा तो है ही, मोहल्ले वाले भी उनसे कहीं ज्यादा डरे सहमे हैं। उनका कहना है फराह अपने पति सोहेल के साथ कहीं भी रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं है, उसे हमने बेदखल कर दिया है, लेकिन हमें किसी तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जाए। इधर अलीगढ़ पुलिस कप्तान ने पीड़िता अफरोज को पूरी मदद का आश्वासन दिया है। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।